This call is now being recorded. ओके बच्चे, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम बात कर रहे थे कि जो हमारा 12 वाला चैप्टर था बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। जो हमारा 12th वाला चैप्टर था उसके बारे में बात कर रहे थे, जो कि आपका क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया था कि क्या आपका राम एक ही बार मैसेज करना होता है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, और जब भी हमें किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें तीनों साइड पता हो। साइड की वैल्यू चाहे जैसी हो, तीनों बराबर हो, तीनों अलग अलग हो, दो बराबर हो, एक अलग हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें ए बी सी जो कि किसी भी ट्रायंगल की साइड से, ट्रायंगल का मतलब या त्रिभुज का मतलब ही होता है कि तीन साइड होंगी, तो तीनों साइड अगर हमें गिवन है बच्चा, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया मतलब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया था, क्या कि एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, वो क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी जो है वो किसी भी त्रिभुज की भुजाएं हैं। कोई भी ले लो, चाहे ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, किसी तरह से भी आप ले सकते हो, लेकिन ये तीनों जो हैं वो क्या कहलाती है, त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। ओके, और ये जो एस है बच्चा, जो यहाँ पर एस दिख रहा है, ये परिमाप नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि ये परिमाप है और परिमाप के हिसाब से लिख देते हैं। नहीं बच्चा, ये क्या है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप बटे 2। जब भी हमें क्या निकालना होगा, जब भी हमें एस निकालना पड़ेगा तो हम परिमाप को आधा कर देंगे। परिमाप का क्या मतलब होता है बच्चा, तीनों जो साइड हैं, तीनों जो भुजाएं हैं, उनका, बच्चे आपस में बात नहीं करनी है ना, तीनों का योग और बटे 2। ओके, तो हमें एस लेना है, हमें अर्ध परिमाप लेना है, परिमाप नहीं लेना है। परिमाप का मतलब तीनों का योग, तीनों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप का मतलब है कि उन्हीं तीनों भुजाओं के योग का आधा। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यही इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। जो भी जहां एक्स्ट्रा लगेगा मैं बता दूंगी। आप यहां तक हमने कर लिया था बच्चा, 5th क्वेश्चन कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 6 क्वेश्चन से। मैम जी 12 सवाल है जी। क्या? 12.1 के 12 सवाल है जी। नहीं बच्चा, 6 ही तो सवाल है इसके, कहाँ पहुंच गया? मैम 11-12 सवाल है जी हमारे बुक में जी। वो 12.2 के है बच्चा। ये एनसीईआरटी सबके पास एक ही रहती है, ये बदलती नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, वो उन्होंने वेबसाइट पे गलत डाल रखी हो। इसमें 6 ही क्वेश्चन है, 12.2 में है ज्यादा क्वेश्चन। यहाँ पे बात करो बच्चा, परिमाप दिया गया है, कितना दिया गया है, 30। मतलब हमें दिया गया है 2 गुना एस। ठीक है, एस नहीं दिया गया है, 2 गुना एस दिया गया है, जो कि कितना है, 30। ओके, ये 5 नहीं है बच्चा, ये एस है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, इसकी बराबर भुजाएं 12 लंबाई की है, क्षेत्रफल पता नहीं है। ठीक, तो हमें देखना है कि त्रिभुज हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है हमको समद्विबाहु। लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया था कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उसमें से मैंने आपको बताया था एक प्रकार आपका होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु। बच्चे आंसर लिखना बंद करो, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, समान। द्वि का मतलब क्या होता है, 2। और बाहु का मतलब तो हमें पता ही है, क्या होता है बच्चा, भुजाएं। ओके, तो समान 2 भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, उसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर हमें लैंग्वेज देखनी है कि क्या कहा गया है, कि जो उसकी बराबर वाली भुजाएं, बराबर मतलब 2 भुजाएं हैं, वो कितनी होंगी, 12 और 12 होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, तीसरी भुजा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें योग दिया गया है। अगर हमारी तीनों भुजाएं a प्लस बी प्लस सी 30 है और हमें a और b पता है, तो हम c निकाल सकते हैं ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। योग हमें पता है, 2 की वैल्यू पता है, तीसरे को हमें फाइंड आउट करनी।
तो पहले की वैल्यू कितनी है 12, दूसरे की भी 12 हो जाएगी क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी बराबर की भुजाएं 12 है। तो सी हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा बच्चा 30। अब सी कितना हो जाएगा बच्चे 30 और यहाँ आपका 12 12 24 हो जाएगा, 24 उस साइड जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, सी की वैल्यू आ गई आपकी 6। यहां तक समझ आ गया बच्चा? म्यूट करो बच्चे जिसका भी ऑन हो माइक। तो यहाँ हमने क्या देखा, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस बचा, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। यहाँ पर हमें एस की वैल्यू तो पता नहीं है, हमें क्या पता, दुगना एस पता है। दुगना एस पता है तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे और जो वैल्यू आएगी वो आपका एस कहलाएगी। आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख सकते हो, ध्यान रखना कि हर जगह लिखो जहां भी भुजाएं लिख रहे हो, बस जहां कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखना। जनरली लोग नंबर नहीं काटते, आपके स्कूल में नहीं काटेंगे, लेकिन बोर्ड में इसके नंबर कटते हैं। तो 9th में आप आ गए हो तो ऑफकोर्स आपको ओके, तो ऑफकोर्स आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा ये। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चे ए की, तो एस हमें पता चल गया 15 है और 15 में से ए घटाना है। ए आपका क्या था 12। एबीसी कोई भी ले सकते हो क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने खुद ही एबीसी माना है। तो ए की जगह बी लिख दो, बी की जगह पे सी लिख दो, या सी की जगह पे डी लिख, बस डी नहीं मतलब ए लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। एस बचा, हैंड रेज किया बच्चा, कुछ पूछना है? यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब बस सॉल्व करना है, तो कितना आ जाएगा बच्चा 15 और इसको करोगे 3, इसको करोगे 3 और इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ से हमें एक बात तो सीधी सीधे पता चल रही कि 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, ये तो बाहर आ जाएगा। अब और 9 का भी हमें पता है, 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का ना बच्चा। अगर कोई भी संख्या गुणा में लिखी है, वर्गमूल के अंदर लिखा है, उसका वर्गमूल हम ले सकते हैं अगर वो पूर्ण वर्ग है। तो 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। बचा क्या 15। 15 तो किसी का वर्ग नहीं होता, इसको अगर हम तोड़ के भी लिखेंगे तो 3 गुणा 5 आएगा ना, 5 किसी का वर्ग होता है ना 3 किसी का वर्ग होता है। मीन्स ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। आंसर क्या आ गया 9 वर्गमूल 15। 12 क्या लिख रहे हो बच्चे, 12 क्या है? और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कहा क्या लिखना है, यहाँ पर यूनिट या इकाई जरूर लिखनी है बच्चे। 12 12 क्या कह रहे हो, क्या है 12? 12 तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना समझ आया? जल्दी बता दो, ये क्वेश्चन समझ आया तो अगले पे बढ़ेंगे। यस मैम। ओके बच्चा, बच्चा म्यूट करो। बच्चे अगर आप अपने साइड से म्यूट नहीं करेंगे तो हम सबको म्यूट कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जब डाउट पूछना है तभी आप अनम्यूट करें, वरना आपको अनम्यूट नहीं करना। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं 12.2 के तरफ। ओके, इसमें जो क्वेश्चन आप कह रहे थे वो है, ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्या है 12.2। ओके, बच्चा एक सेकंड वेट करना बच्चा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नो बच्चा, आपको कुछ भी नहीं बोलना है, यहाँ पर ध्यान से देखना। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कहा गया है कि एक पार्क है। कैसा पार्क है? चतुर्भुज। चतुर्भुज अगर आपको पता हो तो नाम से ही पता चलता है, चतुर्भुज का मतलब होता है कि उसमें 4 भुजाएं होंगी। ठीक है, जब भी हम किसकी बात करते हैं, चतुर्भुज की बात करते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर, त्रिभुज में क्या होती थी 3 भुजाएं होती थी। अगर नहीं बच्चे आंसर नहीं लिखना, अगर त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज का क्या मतलब हुआ 4 भुजाओं वाला। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो चतुर्भुज है उसका एरिया कैसे निकाला जाए। ओके, क्या हमें बात करनी है, चतुर्भुज के बारे में बात करनी है और उसका एरिया हमें निकालना है। अब अगर आपको पता हो कि कोई भी चतुर्भुज 2 बराबर या अलग अलग किस में बांटा जा सकता है, त्रिभुज में बांटा जा सकता है। अब आप कहोगे कि अगर ये चतुर्भुज है तो हमसे त्रिभुज में क्यों पूछ रहा है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चा कि हम चतुर्भुज को त्रिभुज में बांट सकते हैं। और कितने त्रिभुज में? 2 त्रिभुज में बांट सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे।
ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखेंगे करना कैसे, अब बात करते हैं। पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। कौन सा चतुर्भुज है, नाम दिया गया है ABCD। ठीक, अभी हमने ये वर्ग के जैसे बना लिया, तुम थोड़ा अलग भी बना सकते हो, इस तरह से बना लो। यहाँ पे देखो बच्चा, एक एंगल दिया गया है 90 डिग्री, इसको मान लो A, एक सेकेंड बच्चे, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C और इसको मान लो D। ओके, विकर्ण के द्वारा, हाँ बच्चा विकर्ण जो होता है उसके द्वारा आप बांट सकते हैं। यहाँ पे देखो ABCD एक आकार है, चतुर्भुज का आकार है, जिसमें आपका क्या है 90 अंश ये दिया गया है। AB जो है वो 9 दिया गया है, BC जो है वो 12 दिया गया है, CD जो है वो 5 दिया गया है और AD है जो 8 दिया गया है। बच्चा आपसे मना किया है माइक ऑन नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान दो। अब हमें क्या दिया गया बच्चा कि इस पार्क का क्षेत्रफल। तो अगर हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में सबसे पहले तो ये आना ही चाहिए कि हमें सबसे पहले से क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे बदलना है किसमें, त्रिभुज में। ठीक है, क्या करना है, त्रिभुज में बदलना, क्योंकि चतुर्भुज का फॉर्मूला तो हमें वैसे भी नहीं आता क्योंकि हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको चतुर्भुज में, सॉरी इसको त्रिभुज में बदलेंगे। कैसे बदल सकते हैं, सीधा एक विकर्ण डाल दो, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, एक त्रिभुज आपका ये हो गया। ओके, हाँ बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको दो त्रिभुजों में बदल दिया। अब आप कहेंगे कि हमने BD ही क्यों विकर्ण डाला, AC क्यों नहीं डाला, क्योंकि बच्चा यहाँ पर अगर आप देखो ना तो ये क्या बन रहा है, 90 अंश बन रहा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, विकर्ण की जो लेंथ है वो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। रिपीट कर रही हूँ मैं बच्चा, ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं हमने BD ही विकर्ण क्यों डाला, AC क्यों नहीं डाला, क्योंकि हमें एंगल C 90 अंश दिया गया है। इसका मतलब है कि ये वाला जो त्रिभुज होगा वो कैसा त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या आप कह सकते हो कि ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जिससे हमें क्या पता चल जाएगी, ये वाली भुजा पता चल जाएगी। और चलिए, अगर तीनों भुजाएं हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के अंतर्गत। बच्चा रामपाल मना किया ना मैंने आपको। यहाँ पे देखो बच्चा, क्या हम बात करें, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के BD की लेंथ निकाल लेते हैं। आपको बच्चा वैसे पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, नहीं पता हो तो मैं आपको बताती हूँ। किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, हमेशा याद रखना पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो आपका कर्ण होता है, ठीक है, ये जो आपकी स्लैंट हाइट होती है, ये गिरी हुई लेंथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, और ये आपका क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण वाली जो लेंथ होती है, कर्ण की जो लेंथ है, लंबाई है, उसका स्क्वायर, बच्चे मना किया ना मैंने सबको, ये किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता। बच्चे एक बार y लिखना है, एक बार ना लिखना है, या ज्यादा से ज्यादा यस नो लिखोगे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है बच्चा, ये आपका क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यही हम बात करेंगे किसमें, इस तरह BD निकालने में। कैसे निकाल सकते हो BD बच्चा, BD आपका कर्ण है और यहाँ पर हम इसकी हाइट क्या लेंगे, 12 का स्क्वायर, और CD की हाइट क्या लेंगे, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो बच्चे कि ये आपका 144 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। ओके, अब BD स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, 159 हो जाएगा। ओके, तो BD क्या हो जाएगा बच्चा, वर्गमूल ऑफ 159। ठीक, अगर हमें वर्ग की वैल्यू पता है और हमें क्या निकालना है, एक की बात करनी, उसके वर्गमूल निकालना, तो हमें दूसरे साइड का भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13। मैं बच्चे लास्ट टाइम कह रही हूँ, अगर कोई भी क्लास में बात करेगा या ज्यादा मैसेज करेगा, आई विल रिमूव यू, फिर मत कहना कि मैंने क्लास अटेंड नहीं कर पाई। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये क्या आ गया, BD आपका 13 आ गया।
अब जब ये 13 आ गया तो हम निकाल ही सकते हैं, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, एक त्रिभुज हो गया। यहाँ पे देखो बच्चा 9 हमें पता है, 8 हमें पता है और 13 भी पता है। दोनों त्रिभुज की अलग अलग भुजाएं हमें पता चल गई, और जब भुजाएं पता चल गई तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम आसानी से आपका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि 8, 9 और 13 का क्षेत्रफल क्या होगा। सारे बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ। मैं नहीं बता रही, तुम लोग खुद बताओगे 8, 9, 13 वाले का क्षेत्रफल कितना होगा। ओके ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें किस वाले त्रिभुज की, इस वाले की, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा 9, बी क्या हो जाएगा 8 और सी क्या हो जाएगा 13। 13 हमने निकाला है, सी की वैल्यू है। अब यहाँ पर अगर हम क्या निकाले, एस निकाले, तो एस का मतलब क्या होता है बच्चा, तीनों जो भुजाएं हैं उनका योग और बटे 2। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये 30/2। तुम लोग क्या, मैंने एरिया पूछा था, तुम लोग मुझे क्या बता रहे हो, अर्ध परिमाप बता रहे हो। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ हमारा कितना आ गया, अर्ध परिमाप 15 आ गया। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 और 15 और 3। ठीक है, यही आया बच्चा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको माइनस कर दो तो 15, इसको माइनस करोगे 6, इसको माइनस करोगे आपका कितना आएगा 7, और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चा 12। ओके, क्या आया बच्चा, यहाँ पर आपका इतना आ गया। अब इसको हम बात कर लेते हैं, इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3। क्या कर रहे हो बच्चे, कहाँ 13 आना है, अच्छा सॉरी, ये सॉरी सॉरी, एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट करो बच्चे। अब ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चा, सॉरी ये 13 था, मैंने 3 लिख दिया, सॉरी सॉरी। यहाँ पर क्या था 15 और यहाँ पर 8 था और यहाँ पर कितना था 15 और माइनस आपका कितना था 13। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चा 15 और ये आपका कितना आ जाएगा बच्चे, इसको माइनस करोगे 6, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चा 7 और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 3 और हाँ बच्चा 15 था वो, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2 और ये क्या लिखेंगे 7 और 2। ये देखो 2 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। ठीक है दीपक, और यहाँ पर हम बात करते हैं 3 3 बार आ रहा है, 3 बार। नो एमोजीज ड्यूरिंग द क्लास, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ना बच्चा। यहाँ पर ये बचा 5 बचा और 7 बचा, तो आपका क्या आ जाएगा 6 वर्गमूल 35। यहाँ तक समझ आया बच्चा, क्या आपका आ गया 6 वर्गमूल 35। लेकिन ये कितने का आया, आधा का आया। हमें क्या करना है बच्चा, चतुर्भुज का निकालना है। अभी हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ आधे चतुर्भुज का निकाला है, या कह लो एक त्रिभुज का निकाला है, दूसरे का निकाला। अब दूसरे का निकालना बहुत आसान है, पूरा हमें करना ही नहीं है। हमें क्या बताया, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर आपका त्रिभुज कैसा हो, अगर आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2 आधार गुणा लंब। याद है आपको, ये हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो भी आपका एरिया है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आधार आपका कितना दिया है 5 और लंब कितना दिया गया है 12, तो वैल्यू रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 12 गुणा 5। इससे ये काट दो 6 और ये कितना आ गया 30। अब ये एक त्रिभुज का आ गया, ये एक त्रिभुज का आ गया। हमें तो चतुर्भुज का निकालना है ना बच्चा, तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का जो भी एरिया है उसको हम ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चा 30 प्लस 6 वर्गमूल 35। समझ आया बच्चा,
क्योंकि दो त्रिभुज से मिलके बना था, हमने दोनों का क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, वो एक चतुर्भुज का एरिया बन गया। हाँ, यहां तक किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन करें। सारे बच्चे जल्दी से बता दो, यहां तक किसी को दिक्कत है? बोलो बोलो, क्या दिक्कत है? कौन सा 8 था? हाँ तो 8 ही है ना ये तो 8 ही है, माइनस किया 7 आया हमारा। नहीं, गायब बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं यार, 15 में से 8 माइनस कर दिया इसलिए हमारा 7 आ गया। कहाँ गुम हो तुम? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। नहीं, पोल नहीं करेंगे बच्चा, मैंने पहले भी बता रखा है कि हम पोल बाद में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी चतुर्भुज है, ठीक है बच्चा। 8 ही था वो, नीचे वाले में 8 नहीं था, ऊपर वाले में था, वही मैंने करा है। मैंने सारे डिजिट सही लिखे, आई नो के वही है डिजिट्स। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ भी ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया गया और यहाँ पे तो कोण भी नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा रैंडमली नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो क्या हो गया, ए बी हमने दे रखा है 3 और बी सी कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और सी डी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चा देखो तो, ये 4 दे रखा है और डी ए 5 दे रखा है और ए सी दे रखा, मतलब ए और सी को जब हम मिक्स करेंगे, अच्छा कर लिया, वेरी गुड बच्चे। तो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब यहां पर अगर हम बात करें इनकी ट्रायंगल की, ठीक है, क्या करना है हमें, यहाँ पर निकालना है हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो बच्चा, अभी मैंने बताया कि कोई भी चतुर्भुज दो त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज आपका ए डी सी है। ओके, अब मैं आपको दो तरीके बता सकती हूँ। अगर आपको ट्रिपलेट पता है, ठीक है, ट्रिपलेट का मतलब होता है अगर आपको नंबर याद है कि 3 4 5, किसी भी त्रिभुज की भुजा तभी हो सकती है जब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वेरी गुड, ठीक। अगर आपको ये याद है कि किसी भी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 3 4 5 हैं, तो वो समकोण त्रिभुज ही होता है, तो आप इसका सीधा सीधा क्षेत्रफल निकाल सकते हो समकोण की त्रिभुज से। लेकिन अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सोचना भी ज्यादा नहीं, जो हमें फॉर्मूला पता है उसी का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एबीसी का निकाल लेते हैं बच्चा। तो दो तरीके हैं इसके, पहला तो हम वही करेंगे कि एरिया किससे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे उसी फॉर्मूले से जो हम पढ़ रहे हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। और दूसरा इसका तरीका है, क्योंकि मैंने अभी आपको बता रखा है कि जो त्रिभुज है, बच्चा क्या कर रहे हो यहाँ पर, ध्यान दो, 3 4 5 अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो वो आपका क्या होगा, वो एक समकोण त्रिभुज ही होता है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली होता है। तो आप दूसरा क्या कर सकते हो, इनका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो, मन आपका। यहाँ पर देखेंगे बच्चे, अगर एस की बात करें तो एस क्या हो जाएगा, 5 4 3 बटे 2, ओके। तो कितना आ जाएगा बच्चा इसका, 6। यहां तक समझ आ गया, 6 आपका आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चा, 6 सॉरी ठीक 6 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 में से हमें 5 को माइनस करना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे, 6 में से 4 को माइनस करना है और 6 में से 3 को माइनस करना है। ओके, अब आगे देखते हैं। एक ही हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3। अब इन दोनों को गुणा कर दो, क्या आएगा, 6, और ये भी 6 है, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, इसको भी कर सकते थे डायरेक्ट, बेस इंटू हाइट, काट दो, कितना आता, 6। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात थी। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा वाला हमारा क्या था बच्चा, ए सी डी। एस निकाल लो बच्चा, एस क्या हो जाएगा, 5 5 4 बटे 2, 7 आ जाएगा, 14 बटे 2 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बच्चे, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालोगे बच्चा, एस की वैल्यू 7, 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा और 7 में से जाएगा आपका 4।
ABC यही है। अभी तक तो हम इतना सीख ही गए हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं बच्चा यहाँ पर, कि हम ABC को जो उसकी भुजाएं होती है उनको माइनस कर देते हैं। तो ये कितना आया बच्चा 7, ये कितना आया 2, ये कितना आया 2, और ये कितना आया आपका 3। ओके बच्चा, अब 2 2 बार आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 7 एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है। अभाज्य संख्या है, गुणनखंड होगा नहीं, तो ये कहाँ रहेंगी बेचारी, यही रहेंगी। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक त्रिभुज का एरिया, ये हमने दूसरे त्रिभुज का एरिया निकाल लिया। तो चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, 2 त्रिभुजों का सम। तो एरिया भी हम वैसे निकाल सकते हैं कि 2 त्रिभुजों का एरिया का सम। तो 6 और 2 √21। समझ आया बच्चा? बच्चा 4 नहीं आएगा विकास, 4 का वर्गमूल हो जाएगा ना 2। सही करो सर, यहां तक समझ आ गया बच्चा? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको ज्यादा समझने की जरूरत है, तो आप ध्यान करना। ओके ओके बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, यहां से क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे बच्चा, तो आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। ओके बच्चा, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं थोड़ा लार्ज कर लेती हूँ, आपको दिखेगा ढंग से। बेसिकली है कि एरोप्लेन दे रखा है, एरोप्लेन तो सबने ही देखा है, अगर ऊपर से देखो वो इसी तरीके से दिखेगा। वर्ड मानना है, वर्ड भी मान लो, वर्ड भी इसी तरीके से दिखता है। इसका हमें एरिया निकालना। बच्चा यस यस लिखना बंद करो, यहाँ पे ध्यान दो। क्या करना है बच्चा, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे आसान एरिया की अगर हम बात करें तो आप क्या कह सकते हो, एक सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा, इसका निकालना है एरिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसके विंग से, ठीक, पंख जो होते हैं उससे स्टार्ट करेंगे। पंख से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। हमें क्या करना है बच्चा, इसका पूरा एरिया निकालना है। हाँ मिसाइल लग रही है, लेकिन मिसाइल के पंख नहीं होते, तो ये मिसाइल नहीं हो सकती टेक्निकली। तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले पंख या फिर विंग्स का एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें टोटल का निकालना है, और टोटल का निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसको हम अलग अलग पार्ट में तोड़ के लिखेंगे। वैसे एग्जाम में आपको खुद करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, हमारा काम आसान कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चा, 4 और 5 का निकाल रहे। दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही सेम आकार के हैं, दोनों का एरिया भी सेम होगा। तो हमने अभी आपको क्या बताया, ये समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, तो इसका एरिया हम सीधे सीधे निकाल लेंगे, किससे, बेस और हाइट से। तो बेस का क्या मतलब हुआ बच्चा, ये वाली जो लेंथ है वो बेस कहलाएगा, और ये वाला जो है वो आपका क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट कर देंगे। इसको कट करेंगे, कितना आएगा बच्चा 3, और इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो 4.5। सौरभ क्या कर रहे हो, ये 4.5 आया, ये 4.5 आ गया, तो यहाँ भी 4.5 ही आएगा, क्योंकि इसकी एरिया भी वही है, सेम ही है। ये भी 6 है और ये भी 1.5 है, तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये जो 4th है और 5 है, दोनों का एरिया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। इतना समझ आया बच्चा, जल्दी बता दो, इन दोनों का एरिया समझ आया। अब हम बात करते हैं इस वाले पे, ऊपर वाले पे, जिसको हम फर्स्ट कहते हैं। ऊपर लिख रही हूँ मैं बच्चा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन है। अभी हम क्या बात करते हैं बच्चे, इस वाले के एरिया की। अब यहाँ पर एरिया अगर हम देखें तो तेरा मेरा तो होगा नहीं, एरोप्लेन है तो हमेशा साइमल्टेनियस ही रहेगा ना बच्चा, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। और ये जो एरिया है, मतलब ये वाली जो लाइन है, इसकी लेंथ दे रखी है क्या, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। तो ले लेते हैं, ए बराबर हमें 5 मिल गया, बी बराबर हमें 5 मिल गया, सी बराबर 1 मिल गया। ओके, इससे हम क्या कर सकते हैं, पहले तो एस निकालेंगे। एस निकालोगे बच्चा तो यहाँ पर समझने की बात यह है बच्चा कि दशमलव में आएगा आपका एस, वो भी क्या 5.5।
ओके, यहाँ पे देखो बच्चा एरिया निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वर्गमूल एस कितना है आपका 5.5, यहाँ पर 5.5 -5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5.5 -5 और यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5 -1। यहाँ तक समझ आया, वैल्यू रख दी। अब एरिया देखिए बच्चा, तो यहाँ पर क्या है 5.5 है, इसको घटाओगे तो क्या आएगा 0.5, इसको घटाओगे तो 0.5 और इसको घटाओगे तो कितना आएगा 4.5। ओके, अब देखो ये 2 बार आ रहा है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बाहर आ गया। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.1, 1 सेकेंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा 1.1 गुणा 3, सॉरी 5, इसको हम लिख सकते हैं 55 को हम लिख सकते हैं 1.1 गुणा 5। ओके, इसको देखो, इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं गुणा 5.0.9, लिख सकते हो बच्चा इतना, ठीक। अब ये 5 और 5 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे कंफ्यूजन हो तो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देती हूँ, एक तरीके से और लिख के बताती हूँ मैं आपको। इसको हम एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11.0.5 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 गुणा 9 लिख सकते हो। अब यहां से ज्यादा आसानी से दिखाई देगा कि 0.5 और 0.5 ये भी 2 बार आ रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। और 9 तो 3 का वर्गमूल होता ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा 11, अंदर क्या बचा बच्चा 11। बच्चे मैंने मना किया है ना आपको कि नॉर्मल लैंग्वेज में मैसेज किया करो। यहाँ पर देखो बच्चे, तो आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.75 और 11। यहाँ तक सब क्लियर है बच्चा। जो आपका पहला वाला एरिया था वो कितना आएगा 0.75 वर्गमूल 11। तो सारे बच्चे बताएंगे। यस बच्चा, जिसने हैंड रेज करा है जल्दी से बोलो क्या कह रहे हो, बड़ा कर दूं, ओके। लो स्क्रीनशॉट ले लो अगर बड़ा करके देखना है, क्योंकि मुझे छोटा करना पड़ेगा, लिखना है मुझे। अच्छा देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, देखो 5 और 5 कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है, इतना हमने सीखा। उसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, क्या आएगा 0.75। समझ आया बच्चा, 0.75 कहाँ से आया, 0.5 और 0.5 का गुणा किया कितना आया 0.25 और 2.5 में 3 का गुणा किया 0.75। ओके, हाँ बच्चा बोलो, क्या आप हैंड रेज कर रहे हो बार बार, बोलो बोलो विकास, बोलो जल्दी से क्या कह रहे हो, आगे बढ़ते हैं फिर। जल्दी से बताओ बच्चा, यहाँ तक जो भी नहीं समझ आया होगा मैं बता दूंगी दोबारा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं बच्चा, अलग अलग है ना, ये वाला 5, अच्छा नहीं 2 बार होगा ना, यहाँ पर हमारा क्या आया था, ऊपर आया था ये वाला 1 बार है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना, जिसको लग रहा है 2 बार कहां से आ गया, ये पहली बार हमारा बाहर आ गया था, इसको हमने फिर क्या करा था, इसको तोड़ा था ना, तो इसमें भी 5 आया था 0.5 और 0.5, तो दूसरा वाला बाहर आ गया। ये तो पहले से ही बाहर था ना बच्चा, अभी भी तो अंदर 0.5 2 बार है ना बच्चा, वो भी बाहर आएगा। हाँ बच्चा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी ये बचा हुआ है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चा। क्या कहना चाह रहे हो बच्चा, हाँ बोलो ना, क्या क्या क्वेश्चन है। इस वाले में देखेंगे बच्चे, ये निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब बीच वाला देखते हैं, ये तो बहुत आसान है, क्या है ये, वर्ग है, सॉरी आयत है, वर्ग नहीं है आयत है। तो आयत क्या होता है, रियली
अगर आप ये सब मैसेज करोगे बच्चे, अब मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ, मैं रिमूव कर दूंगी आपको। यहाँ पे देखो बच्चा, सेकेंड वाले पार्ट का देखते हैं। सेकेंड वाला जो है वो आयत है, ठीक है। एक सेकेंड, क्या है बच्चा? ये आयत है। आयत की बात कर रहे हैं तो आयत जो है, आयत का वो क्या होता है? एरिया, या कह लो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल की अगर हम बात करें बच्चा, तो क्षेत्रफल आपका होता है चौड़ाई गुणा लंबाई, ठीक है। क्या होता है? चौड़ाई गुणा लंबाई। बच्चा मैं ये थोड़ा सेटिंग चेंज कर लूंगी, फिर मैं बाद में कर पाऊंगी, मुझे अभी वो दिख नहीं रहा। तो क्या आता है बच्चा? चौड़ाई गुणा लंबाई। तो यहाँ पर देखो, चौड़ाई कितनी दी गई है आपकी? 1, और लंबाई कितनी दी गई है? 6.5। तो कितना हो जाएगा? 6.5। यहाँ तक समझ आया बच्चा कि इसका जो आपका क्षेत्रफल है वो 6.5 होगा। नेक्स्ट क्लास से मैं थोड़ा मोटा लिखूंगी बच्चा, अभी आप यहाँ पे ध्यान दे लो कि क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा? चौड़ाई गुणा लंबाई। एक उसकी चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आपका आ जाएगा 6.5। ओके, यहाँ हमने इसका भी निकाल लिया, 4 हो गया। अब ये बचा, ये वाला ध्यान से देखना बच्चे, मेन पॉइंट इसी में है कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहली तो ये होता है आपका समांतर चतुर्भुज कह लो, या फिर ट्रेपेजियम कहते हैं इसे। ये क्या होता है बच्चा? ये आपका होता है समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर ये वाला जो रहता है उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये वाली हाइट दी गई है 1, ये आपका दिया गया है 2, और ये दिया गया है 1, और ये दिया गया 1, ठीक है। क्या इसके इसके सामने कुछ है ही नहीं? ये अलग है। हाँ, इसके सामने भी यही है, लेकिन हमें चाहिए नहीं ना। क्षेत्रफल तो सिर्फ चौड़ाई गुणा लंबाई होती है, तो ये 6.5 है, तो ये भी होएगा ही। ओके, चलो अब वापस आ जाते हैं। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस, मतलब बेस का सम, जो ये दोनों हाइट रहती है ना, ये वाले समांतर भुजाओं का योग, और गुणा हाइट। रिपीट कर रही हूँ बच्चा, ध्यान से सुनना है। ट्रेपेजियम के बारे में क्या होता है इसका, कि जो आपका एरिया रहता है वो होता है हाफ, और जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग, और आपकी हाइट। ये हाइट नहीं होती, सबसे पहले हाइट समझ लो बच्चा। हाइट का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर दूरी, ठीक है। या जो समान दूरी होती है ना बच्चे, कितने दूर है उसको हम क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ये आपकी ऊंचाई नहीं कहलाती, ठीक है। ये आपकी ऊंचाई नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। यहां से हम क्या डालेंगे? ये एक लंब डालेंगे। तो ये 1 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बच्चा? ये 1 हो जाएगा। पूरा आपका 2 था, तो ये आधे आधे भागों में बट जाएगा। यहां तक समझ आया बच्चा? जूम कर दो, देखो इसको ध्यान से देखो बच्चे, इसको अच्छे से समझना है। मैं रिपीट कर रही हूं कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक चित्र बनाया जो कि यहाँ दिया हुआ था। इसकी हाइट, ये वाली स्लैंट हाइट कितनी थी? 1 थी। यहाँ पर 1 था, ये 2 था। तो हमने क्या किया, यहाँ से हाइट बनाने के लिए सीधा सीधा डाला, तो आपका क्या हो गया? ये 1 हो गई ये वाली हाइट। ये आपका 1 बचा था और आधे आधे में बट गया। ओके, अब हम बात करते हैं एच निकालने की, कि एच कैसे निकालेंगे। तो एच हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखो बच्चा। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है जिसका बेस कितना है? 0.5, और ये वाली हाइट कितनी है? 1। ये पूछा गया। जब हम दूरी निकालते हैं बच्चा, तो वो दूरी बेसिक क्या होती है? लंब होती है। लंब का मतलब वो हमेशा आधार पे 90 अंश बनाएगी। तो ये क्या बन गया बच्चा? ये आपका बन गया एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हमें पता होता है ना बच्चा, कर्ण की जो भी स्क्वायर होगा, वो दोनों जो बची हुई साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? 1 एक्स स्क्वायर पहले से है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 0.25। ओके, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? एक्स स्क्वायर। ओके बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 1 माइनस 0.25, और इसको करोगे तो क्या आएगा? 0.75। ओके, एक्स निकालना है, एक्स स्क्वायर तो हमें निकालना नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा? वर्गमूल करना है इसका।
अब ध्यान से देखो बच्चे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.25 गुणा 3। लिख सकते हो ना बच्चा, 0.25 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल हमें पता होता है क्योंकि अभी हमने निकाला, इसका वर्ग निकाला तो वर्गमूल भी पता है, क्या होगा 0.5 वर्गमूल 3। ओके, अब यहां पर हम रख देते हैं, क्या हो जाएगा हाफ। इन दोनों की हाइट क्या, ये जो आपके समांतर भुजाएं हैं ये कितनी कितनी थी, एक 2 थी, एक थी, और हाइट हमने निकाल ली कितना 0.5, और यहाँ पर वर्गमूल 3। तो कितना हो जाएगा बच्चा, इसको जोड़ दो तो 3 गुणा 2, 0.5 और 5। ठीक, इसको काट दो, कितना आएगा 1.5, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 वर्गमूल 3। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ आया। इसका समझ आ गया तो बाकी का तो समझ आ गया होगा, तो जल्दी से बता दो, ये आपको समांतर चतुर्भुज वाला समझ आया। ओके, यहां तक समझ आ गया, नहीं आया बच्चा। देखो ये फॉर्मूला होता है कि जब भी तुम्हें इस तरह का चतुर्भुज दिखाई दे जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और वो इस तरह से लेंथ कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं, हाइट निकाल लेते हैं। हाइट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हाइट हमारी आ गई थी जो कि कितनी थी 0.5 वर्गमूल 3। ओके, और यहां से फिर हम क्या करते हैं, दोनों का योग कर देते हैं समांतर भुजाओं का, और ये आपकी हाइट आ जाती है। अब हमें कुछ नहीं करना बच्चा, जितनी भी हाइट आ गई है उनको हम जोड़ देंगे। क्या करना है बच्चा, जितनी भी हाइट आ गई है आप, हम क्या करेंगे, उनको जोड़ देंगे। तो कहाँ कहाँ हाइट आई है वो हमें देखना पड़ेगा। थोड़ा छोटा हो गया बच्चा, लेकिन फिलहाल अभी हम ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमने इस वाले की हाइट कितनी निकाली, इस वाले का एरिया कितना निकाला था 0.7511। ओके, और इस वाले की, इन दोनों की कितनी निकाली थी, इसका आया था 4.5 और 4.5। इस नीचे वाले का कितना निकाला था, इस वाले का 6.5, और लास्ट में हमने निकाला है 7.5 वर्गमूल 3। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये दोनों तो ऐड होने से रहे, ठीक, इनको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये बच्चा, ये 15.5 हो जाएगा, और ये आपका इसी तरह रहेगा। इतना समझ आया बच्चा, अगले क्वेश्चन पे करें, बड़ा करें, स्क्रीनशॉट लेना, अलग अलग पोर्शन का कर सकते हैं हम, क्योंकि पूरा नहीं कर सकते, आएगा नहीं वो। लो, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दिखा दे रही हूँ, एक एक करके दिखाएंगे, वो कर लेना। इस वाले का ले लो पहले, ये आपका जो एरिया है वो फर्स्ट वाले का है। ठीक है, जल्दी से करो बच्चा। हाँ, अगला क्वेश्चन करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये वाला फर्स्ट वाला है, ये वाला सेकंड वाला है जो क्षेत्रफल लंबाई लिखा है। यहाँ पर आपका जो है ये, ठीक है, ये वाला जो है वो आपके चौथे और पांचवें के लिए, और ये नीचे वाला जो है वो आपका है लास्ट वाले के लिए। हाँ, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, जल्दी से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चा, क्वेश्चन समझ आ जाता है तो आधा वैसे ही सॉल्व हो जाता है। एक त्रिभुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों एक ही आधार पे बने, तो सबसे पहले हमें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आधार बनाना। तो आधार बना लेते हैं। अब इसी में हमें क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है, एक समांतर चतुर्भुज। त्रिभुज का मतलब आप सब जानते ही है, यहाँ से यहाँ ये बना लेंगे। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बच्चा, कि आपकी जो भुजाएं होनी चाहिए वो समांतर होनी चाहिए, इस तरह से।
ये हमारा डायग्राम बन गया। क्या हमने देखा, एक त्रिभुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक ही आधार पे बने हैं, क्षेत्रफल भी एक है। यदि त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी कितनी है, 26, 28, 30, कोई भी लिख लो, 26, 28, 30। ठीक, अब हमसे पूछा गया है कि संगत ऊंचाई बचा, ये वाली ऊंचाई बतानी। अब यहाँ हमें कुछ भी नहीं सोचना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। तो त्रिभुज के एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। तो एस निकालोगे, 26, 30, 28, क्या कर रही है, ठीक है, ये इसको हम जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, तो कितना आएगा बच्चा, 28, जोड़े इसको, कितना आएगा आपका, 4 और 8, यहाँ पर आ जाएगा 42। ठीक है, 42 आ गया। क्या कर रहे हो बच्चे, ये इतना लंबा कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे ध्यान दो, 50 नहीं है, 50 कहाँ से ऐड कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हो तुम लोग। यहाँ पर हमारा ऐसा आ गया, यहाँ पर देखो अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो 22, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी 42, ये 26 माइनस कर दो, ये आपका 28 माइनस कर दो, और ये आपका कितना हो जाएगा, 30 माइनस कर दो। ओके, कर रहे, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, 42, और इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 और 1, 16, यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 14, और यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 12। ओके, अब यहाँ पर 16 तो क्या कर रहे हो बच्चे, ध्यान दो, यहाँ पर इसको हम तोड़ लेते हैं, तो किसमें तोड़ोगे, 7 गुणा 6 में। 16 को तोड़ने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा, 7 गुणा 2, और 12 को तोड़ेंगे 6 गुणा 2 में। अब 7 और 7 2 बार आ रही है, ये बाहर आ जाएगा, 6 और 6 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा, 16 4 का वर्गमूल होता है, बाहर आ जाएगा, और 2 और 2 ये भी 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। एरिया कितना आया बच्चा आपका, 42, और गुणा 8, कितना आ जाएगा बच्चा, ये 6 और 336। यहां तक समझ आया बच्चा, एरिया निकालना समझ आया। अब हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। तो बच्चा जब हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो समांतर चतुर्भुज में जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है वो आपका क्या होगा, हाँ वो होता है 1/2। देखो समांतर चतुर्भुज की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, बेस, और यहाँ पर आपका आ जाएगी हाइट। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज में हम बात करते हैं तो यहाँ का एरिया जो होता है वो क्या होती है, बेस इंटू हाइट होती है। ठीक है, हाइट का मतलब है ये वाली हाइट। ओके, अब सीधे सीधे वैल्यू रख दो, क्योंकि एरिया सेम है तो एरिया की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 336। यहाँ पर हमारा 28 दिया गया है, एच निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चा हमें क्या करना है, हाइट निकालना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ, जल्दी 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 करो। अरे इसको सॉल्व करो ना, सीधा सीधा थोड़ी ना बटे में लिख दो। सारे बच्चे इसको सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे। अरे 1/2 नहीं होता बच्चा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, वहां पर नहीं होता 1/2। चलो देखते हैं, हमने क्या पूछा था, आंसर पूछा था। यहाँ पर माइनस में कब से आने लगा आंसर, कभी भी किसी भी चीज का एरिया माइनस नहीं होता बच्चे। अब देखो यहाँ पर काट दो, अगर आपको सीधा सीधा नहीं दिख रहा है तो पहले तो इसको किससे काट दो, 4 से काट दो। 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 84, और यहाँ 4 से काटोगे 7, तो ये भी कट जाएगा, कितना आएगा, 12। और सीधा सीधा दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इसी से मिलकर बना है, तो आपका आ कितना जाएगा, 12। यहाँ तक आया समझ में, ये आपका क्या आ गया, ऊंचाई आ गई सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, और जो बच्चे मुझे कह रहे हैं कि ये होता है एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया होता है, ये चतुर्भुज का नहीं होता। चतुर्भुज आपको सीधे सीधे से पता ही चल रहा है कि 2 एरिया का डबल हो जाएगा, तो वैसे भी जो डबल करोगे इसका तो 2 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, बी और एच बचेगा बस। समझ आया बच्चा,
हाँ 12 इज आंसर। यहाँ तक किसी को डाउट है? वरना एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना, मैं दोबारा दिखा दूंगी, वरना ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। ओके, कभी भी क्वेश्चन ना समझ आए बाद में करने पे भी तो एक बार देख लिया करो, कोई बात नहीं बच्चा, एक क्वेश्चन तो हो जाएगा। समचतुर्भुजकार एक है, समचतुर्भुज समझ लो पहले क्या होता है। अभी हमने क्या देखा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजाएं, ये सामने सामने वाली भुजाएं हमेशा कैसी रहती हैं? समांतर रहती हैं, एक ही दूरी पर रहते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ समांतर जो भुजाएं हैं, सामने की जो भुजाएं हैं वही बराबर होती हैं, बाकी कुछ भी बराबर नहीं होता। लेकिन जब हम समचतुर्भुज की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो चतुर्भुज दिया गया है समचतुर्भुज है, मीन्स सबकी भुजाएं एक ही है। ठीक है, लंबाई एक ही है। अब देखो 18 गायें चरने के लिए घास है, मतलब इसमें कुछ घास होगा और इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी दी गई है? 30 30 30 30। ठीक है, और बड़ा विकर्ण मीन्स ये वाला हमें कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। अब बात करते बच्चे, हमें पूछा गया है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना कहाँ गया, कितना क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चा? क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे ही हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे बच्चे? उसको 48 से भाग दे देंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, हमें करना क्या है? यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है और फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको हम 18 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा प्रत्येक के हिस्से में कितने आ रही है। अब क्षेत्रफल निकालना सबसे आसान काम है, इसने पहले ही बता दिया। दो किस में बांटा जा रहा है? दो आपके ट्रायंगल में बांटा जा रहा है और सबकी हाइट सेम ही है ना बच्चा, दोनों में सेम सेम है, ए बी और सी। इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो हम उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे जो अभी हम निकालते आ रहे हैं। क्या? ए इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना आ जाएगा बच्चा? ये 60 हुआ, ये 108/2 54, ये आपका एस आ जाएगा। ठीक है, जल्दी बता रहे हैं बच्चे। इसको हम क्या करेंगे? चौवन लिखेंगे। चौवन में से आपका कितना जाएगा? 30, और ये आपका कितना हो जाएगा? चौवन में से 30 जाएगा, ये आपका चौवन में से 48 जाएगा। ओके, तो ये आपका कितना हो गया बच्चा? ये आपका 54 था, ये आपका कितना हुआ? 24, और ये आपका कितना हो गया? 24, और इसको माइनस करेंगे हम तो आपका कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अब देखो ये 24 24 दो बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। ओके, ये 54 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 छक 54 लिख सकते हैं, 9 गुणा 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 और 6 भी दो बार आ गया, ये भी बाहर आ जाएगा, और 9 तो 3 का वर्गमूल होता ही है, तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा, अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आसानी पड़ेगी जब हम कट करेंगे। हम क्यों पहले मल्टीप्लाई करें फिर भाग देने के लिए अलग से लिखें। तो हमारा ये आ गया कितने का? एक का एरिया। दोनों का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल एरिया जब हम निकालेंगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये आया कि टोटल कितना एरिया था। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें प्रत्येक गाय के चरने के लिए घास चाहिए। तो जब सब बराबर बराबर घास चरेंगी, ऐसा हम मान रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा खा जाएगा और फिर कुछ किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो प्रत्येक गाय के लिए हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 18 से भाग दे देंगे। अब 6 से काटोगे 3 बार, इसको काटोगे ये, अब बस 2 का गुणा कर दो, 48 आंसर आ गया। समझ आया बच्चा? 6 क्यों बचेगा बच्चा? 18 है ना, तो ये 3 से कटेगा, फिर 6 से भी कटेगा, 6 दूनी 18, 48 ही तो आएगा आंसर। समझ आया बच्चा? हाँ, आंसर ठीक है तुम्हारा। जल्दी से बता दो बच्चे, यहां तक समझ आ गया?
इसके बाद के बड़े बड़े क्वेश्चन है तो मैं आपको कल बताती हूँ। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रखेंगे। 2-3 क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पक्का खत्म करके अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। 1 सेकेंड। नहीं, आपको डाउट है तो पूछ लो, अभी हम जा नहीं रहे, फिर क्वेश्चन खत्म नहीं होगा अगला वाला, तो हम नेक्स्ट वाला अगला में